बंगाल और आसाम में ईवीएम का घपला किया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं अमित शाह से कि उन्होंने ईवीएम बक्स के अंदर झांक करके देखा है कि 26 सीट जीत गए हैं। अगर ये बात सच है तो ईवीएम का घपला हुआ है और इस तरीके से उन्होंने बंगाल के अंदर कब्जा करने की कोशिश की है। मैं ऐसे मासिफ हिंद वॉइस के लिए आपके सामने हाजिर हैं। आज बंगाल की बात लेके आ रहे हैं। बंगाल के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और ये देखिए कि पहले राउंड की पोलिंग बंगाल में हो चुकी है। अब दूसरे राउंड की पोलिंग कल होने जा रही है और उसमें भारत के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह दिया कि 30 सीटों में से 26 सीटें वो जीत गए। हम ये पूछना चाहते हैं अमित शाह से कि उन्होंने ईवीएम बक्स के अंदर झांक करके देखा है कि 26 सीट जीत गए हैं। सवाल है कि देश का जब गृह मंत्री इस तरह की बात कह रहा है तो हमें लगता है कि इलेक्शन के अंदर ईवीएम का घपला हुआ है और ईवीएम के घपले की वजह कर ही इस तरह की बात करी है। अगर ये बात सच है तो ईवीएम का घपला हुआ है और इस तरीके से उन्होंने बंगाल के अंदर कब्जा करने की कोशिश की है। आप ये देखिए कि उन्होंने आसाम में कहा कि हम 45 सीट जीत जाएंगे। सवाल है कि इस तरह का जो दावा किया जा रहा है, ये दावा ये कर रहा है कि जो भनक लग रही है वो भनक ये है कि बंगाल और आसाम में ईवीएम का घपला किया गया है और जो ईवीएम की एक डिमांड पॉलिटिकल पार्टियां कर रही थी कि ईवीएम में घपला होगा, वो घपला जो है वो सामने है और देश का गृह मंत्री इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हम बंगाल में 26 सीटें लाएंगे, आसाम में 45 सीटें लाएंगे। इसका मतलब है कि देश के अंदर जो हालात हैं वो ये बता रहा है कि देश का गृह मंत्री जो है वो ईवीएम घपला करने में जुटा हुआ है और सवाल है कि जितनी सीआरपी बीएसएफ की जितनी भी फोर्सेस है वो इन्होंने बंगाल के अंदर लगा दिए। बंगाल में 7 चरणों में चुनाव करने का मतलब है कि बंगाल के अंदर धांधली जो है ये कर रहे हैं पूरी तरीके से। अभी ये बात भी साबित आई है कि माइनॉरिटी फ्रंट आसाम में जो है उसने कांग्रेस गठबंधन को समर्थन कर दिया है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि वोटों का डिवीज़न जो है वो बीजेपी को जिता सकता है। इसी वोटों के डिवीज़न को रोकना सबसे बड़ी ज़रूरी है। इसी सेकंड राउंड की जो आसाम में चुनाव होने जा रहा है उसमें जो है कांग्रेस गठबंधन को वोट देने की माइनॉरिटी फ्रंट ने अपील की है लोगों से। और बंगाल के अंदर जो हालात है उसके अंदर ममता बनर्जी को सेकंड राउंड में पोलिंग करने को कहा है। जहाँ पर माइनॉरिटी फ्रंट के कैंडिडेट नहीं है वहाँ पर बंगाल के अंदर जो है ममता बनर्जी को सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि कॉमनल ताकत को रोकने के लिए डिवीज़न करना ज़रूरी है। क्योंकि जो बंगाल के ना हालात है उसके ना ये नज़र आ रहा है कि सीपीएम और कांग्रेस वोट काटने का काम कर रही है और उसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। इसी कांग्रेस और जो है सीपीएम की तरफ ना जा करके वन साइडेड पोलिंग किया जाए तभी जा करके ममता की जीतने का हो सकता है। वो औरत बंगाल के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है और सवाल है कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो बांग्लादेश के अंदर जा करके भारत की पब्लिसिटी कर रहा है जो इलेक्शन कानून के खिलाफ है। कोई भी प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार विदेश में जा करके एक कम्युनिटी के अंदर जा करके और एक कम्युनिटी के सामने कह करके और ये कहना कि हमें वोट दो, ये बात जो है आज तक पूरे दुनिया में नहीं हुई है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री विदेश में जा करके चुनाव प्रचार करे। ये तो बड़ी धांधली इस देश के अंदर हो रही है। इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर चुनाव नहीं है। जो चुनाव में अगर किसी इस तरह का नतीजा आया तो इसका मतलब कि बीजेपी ने धांधली की है और बीजेपी ने जय श्री राम का नारा लगा करके कम्युनलिज्म की बात की है। लेकिन बंगाल में जय श्री राम नहीं है, माँ दुर्गा भी है और भी है। आज देखिए कि आज इलेक्शन इस हद तक हो गया है कि हर आदमी अपने गोत्र की बात करने लगा कि मैं इस गोत्र का हूँ। सवाल है कि जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया गया है उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश की जाए और कल के चुनाव में जो है ममता बनर्जी का लोग साथ दे एक तरफा होकर के, ऐसा ना हो कि सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ जाके बीजेपी को मदद करें। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।